एक फौजी की माँ और दरोगा का घमंड। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दरोगा जो कानून का रखवाला होता है वो दीपावली जैसे पावन त्योहार पर भरी भीड़ के सामने एक दिए बेचने वाली अम्मा को कैसे थप्पड़ मार सकता है, वो भी ऐसी माँ जिसकी बेटी देश की सरहद पर खड़ी होकर हमारी रक्षा कर रही हो। यह कहानी मेरे दिल को छू गई तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच लेके आऊं और आज मैं आपको यही भावनात्मक सफर सुनाने जा रही हूँ। दीपावली का समय था, बाजार में चारों ओर खूब रौनक थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोना खुशियों से जगमगा रहा हो। कहीं मिठाइयों की सुगंध थी तो कहीं रंग बिरंगी सजावट का सामान। इसी पहल के बीच सड़क के किनारे एक बुजुर्ग महिला अपना छोटा सा ठेला लगा कर बैठी थी। ये थी सुमित्रा देवी, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी। सुमित्रा अम्मा के चेहरे पर मेहनत का पसीना साफ दिखाई दे रहा था। वो हर साल खुद अपने हाथों से मिट्टी के प्यारे प्यारे दिए और मोमबत्तियां बनाती थी और इसी से उनका गुजारा चलता था। उसकी एकलौती बेटी पिंकी, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से पाला पोसा था, आज भारतीय सेना में एक अफसर बनकर बॉर्डर पर तैनात थी, देश की सेवा कर रही थी। सुमित्रा अम्मा ने बेटी को बिना बताए चुपचाप अपनी मेहनत का सामान बेचने का काम शुरू कर दिया और वो प्यार से लोगों को आवाज लगा रही थी, दिए ले लो दिए, सस्ते और बढ़िया दिए। अपने हाथों से बनाए हुए रंग बिरंगे नए डिजाइन के दिए जलाकर देखिए, सब बराबर जलेंगे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल तेजी से बीट वाले पुलिस की रुकी। उस पर 2 पुलिस वाले सवार थे। एक थे दरोगा अशोक सिंह, जो अपने गुस्से और रौब के लिए पूरे इलाकों में जाने जाते थे। उनके साथ हमेशा एक सिपाही भी होता था। वो बाजार में दिखावे के लिए कपड़े खरीदने का बहाना कर रहे थे। उसकी असली नीयत तो दुकानदारों से वसूली करने की थी। बीट वाला जो ठहरा, दरोगा अशोक ने अकड़ दिखाते हुए कहा, वाह, यहाँ तो बड़े खूबसूरत दिए हैं, चलो जरा देखते हैं। उसने झट से एक दिया उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा और बोला, अरे वाह, बनावट और रंग तो सचमुच कमाल के हैं। सुमित्रा अम्मा ने विनम्रता से कहा, जी साहब, ये नए डिजाइन है, कहिए तो कुछ पैक कर दूं? अशोक बोला, हाँ पैक कर दो, कुछ दिए और मोमबत्तियां भी डाल देना और ध्यान रखना टूटा फूटा ना हो। सुमित्रा अम्मा ने जल्दी से अखबार में लपेटकर सामान पैक किया और दरोगा को थमा दिया। वो धीमी आवाज में बोली, साहब बस 500 रुपए हुए। इतना सुनते ही दरोगा का रंग बदल गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तूने? मुझसे पैसे मांगेगी? वो गुर्राया, जानती नहीं मैं कौन हूँ? पुलिस वाले से पैसे मांगती है। सुमित्रा अम्मा घबरा गई पर हिम्मत करके बोली, साहब ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, मुफ्त में तो कुछ भी नहीं दे सकती ना। अशोक ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने, वरना 1 मिनट भी नहीं लगेगी तुझे अंदर कर दूंगा। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, साहब मैं तो बस अपनी मेहनत का दाम मांग रही हूँ। बस इतना सुनते ही दरोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने सुमित्रा अम्मा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बाजार सन रह गया। लोग चौक कर इकट्ठा होने लगे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई फुसफुसा रहा था, पर कोई भी आगे नहीं आया। सुमित्रा अम्मा वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दरोगा ने धौंस जमाते हुए कहा, अगर अब आगे से जुबान चलाई तो सीधा जेल में डाल दूंगा। उसने ठेले को जोर से लात मारी और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। रात लगने से ठेला जोर से हिला और उस पर रखे सारे दिए जमीन पर बिखर गए। कुछ तो टूटकर चकनाचूर हो गए। सुमित्रा अम्मा टूटे हुए दिए और मोमबत्तियां को सड़क पर से समेटने लगी। तभी भीड़ में खड़ा एक जवान लड़का, अमित उसका नाम था, उन्हें आंटी कहता था, ये सब देख रहा था। दरोगा के जाते उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाया। फोन कैप्टन पिंकी वर्मा के पास गया, जो भारतीय सेना में अफसर थी। अमित ने गले में रूंधे स्वर में कहा, दीदी आपकी माँ को आज दरोगा ने बाजार में थप्पड़ मार दिया। वो अपने ठेले पर दिए बेच रही थी, सबने देखा है। घर फोन पर कुछ पल का सन्नाटा छा गया। फिर पिंकी गहरी आवाज से बोला, क्या कहा तुमने? हाँ दीदी, सच कह रहा हूँ, उन्होंने पैसे मांगे तो उसने दरोगा ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। पिंकी ने बस इतना कहा, ठीक है अमित, मैं आ रही।
बॉर्डर पर तैनात पिंकी के मन में उस दिन गुस्से की ज्वाला भड़क उठी थी। अगली सुबह उसने तुरंत छुट्टी का आवेदन दिया और उसी से अपने शहर की ट्रेन पकड़ ली। अगले दिन जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ सुमित्रा आंगन में बैठी दिए बना रही थी। चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था, पर अपनी मुस्कान से छुपाने की कोशिश कर रही थी। पिंकी अंदर आई, माँ के गले लगी और प्यार से उनके पास बैठकर बोली, माँ, कल बाजार में क्या हुआ था? सुमित्रा अम्मा ने बात टालनी चाही, पर पिंकी ने धीरे से उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और उठा के देखा और पूछा, माँ सच बताओ, किसने मारा तुम्हें? तब भी बस होकर सुमित्रा अम्मा ने पूरी बात बता दी। कैसे दरोगा ने पैसे मांगे, पर थप्पड़ मारा और कैसे सब लोग बस तमाशा देख रहे थे। फिर उन्होंने डरते हुए कहा, बेटी तू उस दरोगा से पंगा मत लेना, वो बीट वाला है, उनका एरिया है वहाँ पे रंगदारी करने का, वो बहुत ऊंची पहुँच वाला भी है, हम पर भारी पड़ जाएगा। पिंकी की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, कल हम फिर वही दिए बेचेंगे। अगले दिन दरोगा अशोक थाने में बैठा हंस रहा था। उसने एसएचओ के कमरे में जाकर बड़ी शान से बताया, साहब आज तो मजा आ गया, एक बूढ़ी औरत से मुफ्त में दिए उठाए और जब उसने पैसे मांगे तो ऐसा थप्पड़ मारा कि दिए बिखर गए। एसएचओ भी हंस पड़ा, वाह अशोक तू तो कमाल कर गया। वैसे 2 दिन बाद दिवाली है, अगर हम हर रोज उस औरत से ऐसे ही दिए उठाते रहे, आधे दाम में बेच दे तो हमारा त्योहार भी मस्त गुजरेगा। जी साहब बिल्कुल, वैसे भी हमें कौन बोलेगा, यह इलाका हमारा है, अशोक बोला। वो दरवाजे पर खड़ा अमित जो किसी और काम से थाने आया था, ये सब सुन रहा था। उसका खून खोल उठा। उसने तुरंत बाहर निकलकर पिंकी को फोन किया, दीदी वो दरोगा आज फिर आपकी माँ के बारे में हंस रहा था और कह रहा था ऐसे दिए बेचकर दिवाली अच्छी मनाएगा। पिंकी का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ कल फिर चलो बाजार। सुमित्रा अम्मा हिचकिचाई, पर पिंकी ने दृढ़ता से कहा, बस माँ अब हम डरने वाले नहीं हैं। अगले दिन शाम को बाजार फिर सजा। सुमित्रा अम्मा उसी जगह पर आराम से दिए बेच रही थी, पर इस बार उसके पीछे सारे कपड़े में खड़ी थी कैप्टन पिंकी वर्मा। लोगों ने उन्हें देखा तो पहचान लिया और फुसफुसाहटें शुरू हो गई। वो आर्मी अफसर पिंकी है ना, वही जिसकी माँ को कल दरोगा ने मारा था। थोड़ी देर में वही घमंडी दरोगा अशोक सिंह अपनी बाइक पर फिर आया। उसने सुमित्रा अम्मा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे फिर आ गई तू, कल समझाया नहीं था क्या? पर इस बार सुमित्रा अम्मा चुप थी। पिंकी आगे बढ़ी और दरोगा के सामने आकर खड़ी हो गई। दरोगा ने भारी आवाज में कहा, तो तू है इसकी बेटी, चल कुछ दिए और मोमबत्तियां पैक कर दे। पिंकी ने बिना कुछ बोले सामान पैक किया और उसे दरोगा को थमा दिया। जैसे ही दरोगा ने अपनी बाइक स्टार्ट करनी चाहिए, पिंकी ने सख्त लहजे में कहा, साहब 800 रुपये हुए, जल्द दीजिए। दरोगा अशोक सिंह झट से बाइक से उतरा और बोला, अरे मुझसे पैसे मांग रही है? पिंकी ने सीधी इस बात की, साहब मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ, वैसे भी कोई सामान मुफ्त में नहीं मिलता। दरोगा ने दांत पीसे और धीरे से कहा, तू जानती है मैं कौन हूँ, मेरी पहुँच ऊपर तक है। 1 मिनट में तेरे इस ठेले को उठवा दूंगा और तुझे भी चोरी के इल्जाम में अंदर कर दूंगा। यह इलाका मेरा है। पिंकी ने अपनी आवाज और ऊंची की, तो क्या तुम वही हो जिसने कल मेरी माँ को थप्पड़ मारा था? दरोगा हंस पड़ा, हाँ मैं वही हूँ, तो क्या करेगी तू? पिंकी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अब देख लेना क्या करती हूँ। बाजार की भीड़ एक बार फिर जमा होने लगी। दरोगा को लगा तो पहले की तरह रौब दिखा देगा, पर इस बार उसके सामने एक सैनिक खड़ी थी जो न्याय के लिए लड़ने आई थी। दरोगा ने अपना गुस्सा दिखाते हुए जोर से कहा, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? बहुत बोलने लगी है तू। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से पिंकी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सुन गया। थप्पड़ की गूंज हवा में ठहर गई। सुमित्रा अम्मा ने बेटी को थाम लिया। पिंकी का चेहरा एक और झुक गया था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा लाल था, पर नजर सीधी थी। उसने दरोगा की आंखों में देखते हुए कहा, साहब अब देख लेना आगे क्या होता है। दरोगा कुछ पल के लिए ठिठका, पर फिर हंसकर बोला, जा जा देखता हूँ तेरे जैसे कितनी आती है, और दिए मोमबत्ती का पॉलीथिन उठाकर चला गया। पिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ अब डरने की कोई जरूरत नहीं है,
कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर अशोक सिंह ने गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। सुमित्रा अम्मा हल्के स्वर में बोली, बेटी वो बड़े लोग हैं। थोड़ी देर बाद पिंकी और सुमित्रा अम्मा दोनों हिम्मत करके थाने की ओर चल पड़ी। गेट पर पहुंचकर पिंकी ने गहरी सांस ली और माँ का हाथ थामकर अंदर दाखिल हुई। अंदर एसएचओ राकेश चौधरी कुर्सी पर बैठा था। गले में मोटी सोने की चेन और आंखें में घमंड था। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। और हो तुम दोनों, क्या लेने आई हो? पिंकी ने सीधी जवाब दिया, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। एसएचओ ने सख्त लहजे में कहा, रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, चलो यहाँ से। पिंकी ने थोड़े गुस्से से कहा, साहब रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है और रिपोर्ट लिखना आपका कर्तव्य है। आखिरकार एसएचओ ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद पर अड़ी हो तो लिख देंगे, पर इसके लिए तुम्हें पहले 1000 रुपए देने होंगे। पिंकी हैरान हुई, रिपोर्ट के लिए पैसे? एसएचओ ने अकड़ कर कहा, हाँ, यह हमारे थाने का नियम है। यहाँ रिपोर्ट फ्री में नहीं लिखी जाती, शिकायत दर्ज करवाने की फीस लगती है। पिंकी समझ गई यह रिश्वत है। उसने गुस्से से अपने पर्स से 1000 रुपए निकाले और एसएचओ के सामने रख दिए। एसएचओ ने खुशी से पैसे उठाए और जेब में डाल दिए। एसएचओ ने पूछा, हाँ तो आप बताओ किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? पिंकी ने बिना हिचके कहा, आपके थाने के दरोगा अशोक सिंह ने मेरी माँ के साथ बाजार में मारपीट की, थप्पड़ मारा, ठेला तोड़ दिया और पैसे भी नहीं दिए। हम उसकी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं। इतना सुनते ही एसएचओ के चेहरे की हंसी उड़ गई। वो कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे स्वर में बोला, देखो मैडम, यहाँ हर बात रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती, आपस में सुलझा लेनी चाहिए। तुम जानती नहीं हो अशोक सिंह कौन है? पिंकी ने सख्त आवाज में कहा, साहब मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने से मतलब है। एसएचओ ने ठहाका लगाया, बहुत नियम कानून की बातें कर रही हो, पर यहाँ हमारे अपने नियम चलते हैं, समझी? पिंकी ने अंतिम चेतावनी दी, साहब अगर यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। यह सुनते ही एसएचओ का चेहरा सख्त हो गया। वो झटके कुर्सी से उठा और गुस्से में मेज पर हाथ पटक कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? मेरे थाने के दरोगा की रिपोर्ट लिखवाएगी? दिमाग खराब है तेरा? अब तुरंत यहाँ से निकल, ऊपर जाओ या नीचे, मुझे कोई मतलब नहीं है। पिंकी और सुमित्रा अम्मा गहरी निराश में थाने से बाहर निकल आई। उधर दरोगा अशोक ने मुफ्त में उठाए गए अपने एक जान पहचान वाले दुकानदार रामू को आधे दाम में बेच दिए और 500 रुपए लेकर थाने आकर एसएचओ से सेखी बघारी दोनों खूब हंसे। अगली सुबह पिंकी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने चाचा के लड़के सरपंच रोहित सिंह को फोन किया, जिसकी पहुंच दूर दूर तक थी। भाई, मुझे बड़े बाजार में बेइज्जत किया, थप्पड़ मारा और एसएचओ ने मेरी रिश्वत मांगी। मुझे आपकी जरूरत है, शाम तक बाजार पहुंचो। शाम को बाजार में जब भीड़ कम हो रही थी तभी धूल उड़ाती एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर सरपंच रोहित सिंह, जिनका नाम पूरे इलाके में चलता था, रोहित ने पिंकी को देखा तो कहा, पिंकी, अब समय आ गया है, चलो थाने चलते हैं, जो हुआ उसका हिसाब आज ही होगा। पिंकी के चेहरे पर एक पल का डर आया, पर उसने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है, आज सच सबके सामने आएगा। दोनों थाने पहुँचे। एसएचओ ने उन्हें देखते ही हंसते हुए कहा, अरे तू फिर आ गई, और ये कौन है तेरे साथ? निकल जाए यहाँ से। एसएचओ ने इतना कहा ही था कि बाहर अचानक सायरन की तेज आवाजें आने लगे। सारे सिपाही चौकस होकर बाहर आ भागे। थाने के बाहर एक चमचमाती काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे मंत्री कुलदीप सिंह, वही मंत्री जिनका नाम सुनते ही पूरे जिले के अफसरों की धड़कनें तेज हो जाती थी। मंत्री जी जैसे ही अंदर आए, थाने में अफरा तफरी मच गई। एसएचओ तुरंत उछला और सम्मान ठोक दिया। नमस्ते मंत्री जी, आप अचानक? मंत्री जी हंसते हुए पूछा, काम धाम कैसा चल रहा है एसएचओ साहब? तभी कुलदीप सिंह की नजर कोने में पड़ी, पिंकी पर गई। वो ठिठक गए। एसएचओ कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। मंत्री जी सीधे पिंकी के पास गए और सभी के सामने हाथ जोड़कर बोले, आप यहाँ, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं खुद आ जाता। थाने में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें पिंकी पर टिक गई। एसएचओ, दरोगा, सिपाही कोई समझ नहीं पाया क्या कौन है। पिंकी ने शांति से कहा, मंत्री जी, शिकायत दर्ज करवाने आई हूँ। शिकायत? मंत्री जी ने हैरानी से पूछा, किसकी शिकायत? पिंकी ने दरोगा अशोक की तरफ देखते हुए कहा, कल इस दरोगा अशोक ने मुझे बड़े बाजार में थप्पड़ मारा था, सबके सामने मेरी बेइज्जत की थी। मैं तो बस उसकी रिपोर्ट लिखवाने आई थी। थाने के अंदर जैसे हवा थम गई, सबकी निगाहें अब दरोगा अशोक पर थी। वो बुरी तरह घबरा गया और उसके चेहरे पर पसीना छलक आया।
मंत्री जी ने कहा, मैडम आप मुझे बता देती, मैं तुरंत इनको सस्पेंड कर देता। उन्होंने एसएचओ की ओर देखा। एसएचओ ने हल्काते हुए कहा, जी वो बस हल्का सा मामला था, कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री जी की आवाज अचानक भारी हो गई। हल्का सा मामला? तुम जानते भी हो यह कौन है? एसएचओ और दरोगा दोनों के मुंह सूख गए। मंत्री जी ने वहीं टेबल पर हाथ मारकर कहा, दरोगा अशोक और एसएचओ राकेश चौधरी, तुम दोनों को अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है। पूरा थाना सन्न रह गया। किसी ने भी मंत्री कुलदीप सिंह को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। न्याय की जीत हो चुकी थी, मगर अफसोस ये थी कि उनका जान पहचान ऊपर था तो उसे न्याय मिला। अगर कोई आम नागरिक हो तो थोड़ा सोचेगा आप लोग जरूर। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने वाले और सच्चाई के लिए लड़ने वाले कभी अकेले नहीं होते। फर्जी का रौब दिखाने वाला वह दरोगा भूल गया था जिसके साथ वो बदसलूकी कर रहा है, उसकी बेटी देश की सेवा में लगी एक सैनिक अफसर है। कानून और न्याय हमेशा सबके ऊपर होते हैं, पर हमें बुराई के आगे झुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका दिल छू गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हाँ, अपना राय जरूर लिखिए। जय हिंद।